नमस्कार मित्रों। आज मैं कुछ एक छोटे से विषय पर आपका ध्यान आकर्षण करना चाहती हूँ। बच्चों के रिजल्ट्स आना शुरू हो गए। साल भर बच्चों ने भी खूब मेहनत की। माता पिता उनके साथ लगे रहते हैं पढ़ाई लिखाई कराने के लिए। उन्होंने भी मेहनत की। स्कूल में शिक्षकों ने भी बहुत मेहनत की। क्लासेस कुछ ऑनलाइन चली। बाद में कोरोना समाप्त होने के बाद स्कूल भी चालू हुए। शिक्षकों का और माता पिता का बच्चों के जीवन में, विद्यार्थियों के जीवन में बहुत बड़ा रोल होता है। उनकी पढ़ाई लिखाई को लेकर सभी को अच्छे रिजल्ट जो बच्चे लेकर आए उनको बधाई देती हूँ। शिक्षकों को जिन्होंने बहुत मेहनत की बच्चों के साथ, उन सबको भी बधाई देती हूँ अच्छे रिजल्ट के लिए। और माता पिता को भी, क्योंकि परिश्रम दोनों ओर से होता है। स्कूल में शिक्षकों के द्वारा और घर में माता पिता के द्वारा, विशेषकर माँ के द्वारा। बात रिजल्ट को लेकर है। चूँकि मैं भी शिक्षा विभाग से बहुत लंबे समय तक जुड़े रही हूँ, तो मैंने सोचा क्यों ना आज इस पर थोड़ी सी चर्चा की जाए। रिजल्ट छोटी क्लास का हो या बड़ी क्लास का हो, छोटी क्लास में बच्चों के साथ और अधिक परिश्रम करना पड़ता है और बड़ी कक्षा में बच्चे समझदार हो जाते हैं। वे अपने आप भी परिश्रम करते हैं, किताबें पढ़ते हैं, नेट पर सर्च करते हैं और उसके साथ अपना ज्ञान वर्धन करते हैं। कभी कभी ऐसा हुआ है कि रिजल्ट हमारी अपेक्षाओं से बहुत अधिक अच्छा आ जाता है, और कभी कभी ऐसा भी हुआ है कि हमारी अपेक्षाओं से रिजल्ट काफ़ी कमज़ोर रह जाता है। और आजकल क्या, हमेशा से परसेंटेज के आधार पर ही तौला जाता है बच्चों को। कई बार बच्चों को ज्ञान होता है, उनकी लिखने की क्षमता कम हो जाती है, परसेंटेज कम हो जाते हैं। कई बार बच्चे लिख पाते हैं परंतु उनके पास ज्ञान की कमी रहती है। इस तरीके से उनके परसेंटेज निर्धारित हो जाते हैं। ऐसा नहीं, बच्चे जो पढ़ते हैं, सचमुच जो पढ़ते हैं, परसेंटेज से ही केवल उनका आकलन जो होता है और जिसके बेस पे नौकरियों पे वो जाते हैं, वही उचित नहीं होता हमेशा। कभी कभी कम परसेंटेज वाले बच्चे अपनी नौकरियों में अधिक अच्छा परफॉर्मेंस देते हैं, और कभी कभी बहुत अच्छे परसेंटेज लाने वाले भी पीछे रह जाते हैं कामकाज में अपने। एक वाकया बताती हूँ इसी परसेंटेज के पीछे कि एक लड़का गोल्ड मेडलिस्ट, कॉलेज में उसका सिलेक्शन हुआ, और पहले दिन जब वो क्लास लेने गया तो थर-थर उसके पैर कांप रहे थे। वापस आया क्लास से, उस समय मैं भी कॉलेज में पढ़ाती थी, तो मैंने कहा क्या हुआ, बहुत नर्वस दिख रहे हैं सर आप। बोले हाँ, मैं पढ़ा तो बहुत अच्छे से, पर मैं जितना पढ़ा उतना एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ बच्चों को। मेरे पैर थरथराने लगे, कॉन्फिडेंस लूज हो रहा था मेरा। पढ़ाई के साथ साथ बच्चों का कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए भी माता पिता को और शिक्षक को कुछ ना कुछ जवाबदारी लेनी चाहिए। इसीलिए स्कूलों में एक्स्ट्रा कोकुलर एक्टिविटीज़ कराई जाती हैं, बच्चों को स्टेज परफॉर्मेंस कराई जाती हैं ताकि उनका कॉन्फिडेंस बढ़े। अब रिजल्ट की बात करते हैं। जो रिजल्ट आ रहे हैं
कुछ निवेदन करना चाहूँगी मैं माता पिता से कि हर बच्चे से 90% एंड अबव की कल्पना मत करिए। मैंने कहा ना कि बच्चे का ज्ञान दो तरीके से होता है, एक तो पढ़ लेता है, समझ लेता है, लिखने में कभी कभी कमज़ोर पड़ जाता है। कभी कभी बच्चा लिखने में बहुत अच्छा रहता है, ज्ञान की कमी रहती है। अब यहाँ आपकी भूमिका है परिवार में माता पिता के कि बच्चा अगर परसेंटेज थोड़ा कम भी लाया है, आपके आशाओं के अनुरूप नहीं है, तो उसके साथ बहुत अच्छे से पेश आइए, बहुत अच्छे से पेश आइए। अगली कक्षा में हो सकता है वो सुधार ले। उसको सुधारने के लिए आपको ही प्रेरित करना होगा और प्रारंभ से वो लिखकर अच्छे से विषय को याद करे, लिखे, समझे। जहाँ नहीं बनता है वो अपने शिक्षकों से समझे। इस तरह से उसको बढ़ावा देना होगा। वो केवल परसेंटेज से उसका आकलन मत करिए। आप ही हैं उसके माता पिता हैं, आपको ही संभालना है अपने बच्चे को। कभी उसे हताश मत करिए कि हमने इतना पढ़ाया और तुम कुछ नहीं कर पाए परीक्षा में, हमारी उम्मीदों पे पानी फेर दिया। इस प्रकार से तमाम बातें करने लगते हैं लोग। हमें बहुत उम्मीद थी पर तुमने कुछ नहीं किया। हो सकता है कि जिसे आप बहुत कमज़ोर समझ रहे हैं, कल वो बहुत नाम रोशन करेगा आपका। ऐसा भी तो हो सकता है। शिक्षकों से भी यही कहना है कि अगर बच्चे थोड़ा कमज़ोर लगते हैं तो उन्हें अतिरिक्त कक्षाएं लेकर उनके ज्ञानवर्धन के लिए चेष्टा करें। कई बच्चों के पास आर्थिक क्षमता उतनी नहीं होती है, तो शिक्षकों का दायित्व है कि केवल पैसे के आधार पर नहीं, उन्हें एक गुरु के आधार पर, एक शिक्षक के आधार पर भी ज्ञान देने के लिए कुछ अतिरिक्त कक्षाएं जरूर लगाएं। अब जो रिजल्ट आ रहे हैं, सारे बच्चे कभी कुछ सप्लीमेंट्री आ जाती है, कभी कुछ फेल भी हो जाते हैं और कुछ बहुत अच्छे मार्क्स लेकर पास हो जाते हैं। पर सबको संभालना है। समाज में तो सभी रहते हैं ना, बहुत अच्छा करने वाले भी, थोड़ा कमज़ोर बच्चे भी, और जो फेल हो गए उन्हें भी हताश नहीं होने देना, उनकी हिम्मत बढ़ानी है कि वो आगे चलकर अगली कक्षाओं में फिर से मेहनत करें, उसी कक्षा में मेहनत करें, फिर निकल जाएंगे। तो आज चूँकि कुछ रिजल्ट आए, कुछ के परसेंटेज बहुत अच्छे आए, कुछ के उतने अच्छे नहीं आ पाए, कुछ बच्चों को रोते हुए देखा कि हम खाली 80-85 में ही रह गए, हमें बहुत उम्मीद थी कि 90+ में हमारा रिजल्ट आएगा। होता है। कभी कभी कॉपी जांचने वालों के ऊपर भी निर्भर करता है। आपने जो लिखा हो सकता है उनके अनुकूल ना लिखा हो आपने, इसलिए भी कभी कभी आपकी राइटिंग, लेख जो आप लिखते हैं, वो कभी कभी आपको पीछे कर देते हैं। बहुत सारी बातें हैं। रिजल्ट का केवल पढ़ाई लिखाई भर से नहीं रह जाता। बच्चे की मेमोरी कैसी है, बच्चे ने किस प्रकार की किताबों से अध्ययन किया है, अतिरिक्त उसे किस प्रकार का ज्ञान दिया गया है, इन बातों पर भी बहुत बातें निर्भर करती हैं। कैसे कोट्स बच्चे तैयार करता है लिखने के लिए, विशेषकर अंग्रेजी हिंदी में, उन सब बातों का भी बहुत महत्व रहता है। तो इस तरीके से बच्चे की तैयारी से लेकर रिजल्ट आने तक शिक्षक और माता पिता दोनों को, बच्चों को प्रोत्साहित ही करना है, ऐसा मेरा निवेदन है। जिस मिट्टी को हम बहुत कमज़ोर समझते हैं ना, कभी कभी वो बहुत मजबूत साबित होती है। इस बात को हमेशा हमें याद रखना है। इसलिए जितना हो सके बच्चों को प्रोत्साहन करिए
केवल उसके परसेंटेज से उसे न नापा जाए, उसकी योग्यता को। और अभी बहुत समय है, जो अभी 12th 10th पास कर रहे हैं बच्चे, उनको कॉलेज की एजुकेशन पूरी करनी है, उनको पढ़ाई के लिए अभी से प्रोत्साहित किया जाए, सेल्फ स्टडीज़ के लिए, स्व अध्ययन के लिए उनको प्रेरित किया जाए। बच्चे जितना अधिक पुस्तकों को पढ़ेंगे या नेट पर सर्च करके ज्ञानवर्धन अपना करेंगे, उतने अच्छे आंसर वो दे सकते हैं। केवल रट्टू तोता ना बनाए उन्हें अपने आप भी बहुत कुछ तैयारियां करनी पड़ती हैं पढ़ाई के लिए, वो करने दीजिए। अभी से प्रेरित करें उन्हें इस बात के लिए कि उन्हें अपने तरीके से भी पढ़ाई करनी है। उम्मीद करती हूँ जिन घरों में बच्चों के रिजल्ट बहुत अच्छे आए हैं, स्वाभाविक है बहुत खुशी मिल रही होगी सबको, खुश होना भी चाहिए, उनकी मेहनत का परिणाम मिला। पर जिन घरों में बच्चों के कुछ परसेंटेज कम है, माता पिता उन बच्चों को भी प्रोत्साहित करें कि अभी आगे और भी है, रास्ते और भी हैं पढ़ाई के लिए, कॉलेज जाना है, आगे की पढ़ाई देखना है, तुम कर सकते हो। ये भाव बच्चे के अंदर भरना चाहिए। तुम कमज़ोर नहीं हो, तुम्हारे पास ज्ञान है, तुम्हारे पास बुद्धि है, उसका उपयोग करो। इस बात के लिए बच्चे को हमेशा प्रेरित करें। कभी कभी बच्चा प्रारंभिक अवस्था में नहीं समझ पाता बहुत सारी बातों को, पर उसकी मैच्योरिटी आने के बाद वो धीरे धीरे सक्षम हो जाता है। तो इस तरीके से ये जो रिजल्ट आया है, बहुत ज़्यादा तो नहीं कहना चाहूँगी, सौहार्द बनाए रखें बच्चों के साथ, उनको उसी रूप में स्वीकार करें। बच्चे आपके ही हैं, जो शिक्षक हैं वो भी, और जो माता पिता हैं वो तो माता पिता हैं। मैं सबको अपनी ओर से हार्दिक बधाई देती हूँ। जिन माता पिता ने, शिक्षकों ने मेहनत की, उन सबको भी बधाई देती हूँ। और जो बच्चे पीछे रह गए वो हताश ना हो, उनकी हिम्मत बढ़ाती हूँ। ये भी आपके पास समय है, आपको अपना ज्ञानवर्धन करने के लिए प्रयास करना चाहिए। अच्छे तरीके से अभी से आप स्टडीज़ में अपना मन लगा लें, और ये सोचकर कि मुझे करना है, हाँ मुझे करना है, ऐसा सोचकर आपको आगे बढ़ना है। आप आगे बढ़ते रहिए, सब कामयाब हो अपने जीवन में, ये सबसे बड़ी बात है। बाद में जब आप जॉब पर आ जाते हैं तो आपकी योग्यता, आपका कम्युनिकेशन स्किल, वार्तालाप का तरीका, अपने बातों को अच्छे ढंग से रखने की तरीका, ये सब चीज़ें देखी जाती हैं। इन बातों पर भी अभी से जोर दीजिए। सबको मेरी शुभकामनाएं आपके उज्जवल भविष्य के लिए। ईश्वर आप सबको सद्बुद्धि दे, आपको ज्ञान दे, और आपके रिजल्ट्स अच्छे से अच्छे होते जाएं, यही शुभकामनाएं करते हैं। धन्यवाद। यदि बात पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और कमेंट करें, अपने विचार भी व्यक्त करें कमेंट्स में, मुझे अच्छा लगा।